आज हम भारत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक गुरु रविदास के बारे में बात करने जा रहे हैं। समानता और करुणा की उनकी शिक्षाओं के लिए जाने वाले उनके संदेशों ने कई लोगों के जीवन को छुआ और आगे भी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। 15वीं शताब्दी में वाराणसी भारत में जन्मे वह चमार के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। हालांकि वह गरीबी में पले बढ़े और अपनी जाति के कारण भेदभाव का सामना किया, फिर भी वे अपने काम और अपनी आस्था के प्रति समर्पित रहे। छोटी उम्र से ही उन्होंने आध्यात्मिक में रुचि दिखाई और अपना अधिकांश समय ध्यान और प्रार्थना में बिताया। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उनके विचार और विश्वास उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करने लगे। उनका मानना था कि हर कोई समान है और किसी को भी व्यक्ति के साथ उनकी जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षाएं अपने समय के लिए बहुत कट्टरपंथी थी। वह और उच्च जाति के हिंदुओं के बहुत प्रतिरोध के साथ मिली। गुरु रविदास ने अपने संदेश फैलाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और रविदासिया नामक एक संप्रदाय की स्थापना की। उनका मानना था कि उनका संदेश सीधे ईश्वर की ओर से था और वो खुद को ईश्वर का दूत मानते थे। उन्होंने अपना समय लोगों को उपदेश देना और भक्तिपूर्ण भजन लिखने में बिताया, जो आज भी गाए जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक अमृतवाणी गुरु रविदास जी है। इसमें 40 शब्द शामिल हैं और यह नैतिकता और आध्यात्मिकता पर उनकी शिक्षाओं का संग्रह है। शब्द ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जो आसानी से समझ में आते हैं और दुनिया भर में कई भाषाओं में अनुवादित किए गए हैं। गुरु रविदास अपने समुदाय के मुद्दों को लेकर भी काफ़ी मुखर थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ बात की, जहां एक विधवा से अपने पति की चिता में कूदने की उम्मीद की जाती थी। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ भी बात की और हिंदुओं के पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दी। समानता और करुणा के उनके संदेश ने उनके कई अनुयायी बनाए। उनके पास उच्च जातियां सहित सभी जातियों के भक्त थे जो उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे। गुरु रविदास की शिक्षाएं पूरे इतिहास में कई प्रमुख हस्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। महात्मा गांधी उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें संत मानते थे। भारतीय संविधान के निर्माता और दलित समुदाय के प्रमुख नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर भी गुरु रविदास के भक्त थे। गुरु रविदास की शिक्षाओं ने भारत के संगीत और साहित्य पर बड़ी प्रभाव डाला। उनके भजनों को संगीत रचनाओं में रूपांतरित किया गया और अभी भी सभाओं और त्योहारों में गाया जाता है। मानवता, समानता और मानवता का उनका संदेश कई लेखकों और कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। अंत में गुरु रविदास की समानता और करुणा की शिक्षा आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। भाईचारे और प्रेम का उनका संदेश कुछ ऐसा है जिसका हम सभी को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने समय के पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी और अधिक समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त किया। उनके जीवन और शिक्षाओं ने बहुतों को प्रेरित किया और आज भी कर रहे हैं। आइए हम सब उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करें। देखने के लिए धन्यवाद।